चीजें हैं, ये आपको सारी चीज मिल जाएंगी यहाँ का टेलीग्राम के ऊपर। हिंदी मीडियम वाले जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पर, अंग्रेजी मीडियम वाले हमारे यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए तो शुरुआत करेंगे भाई। देखो ये वीकली करंट अफेयर्स जो है आपको पिछले शनिवार को नहीं हुआ था ना, तो हमने 15 दिन का पूरा, क्योंकि हम लोगों ने एमटीएस की तैयारी कर रहे थे उस समय, तो अब इस बार में वो वाला भी कवर कर लेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। डन है भाई, बढ़िया। आइए फिर तो शुरुआत करते हैं यहां पर। आओ जी तैयार हो। और सिर्फ हम लोग यहां पढ़ेंगे नहीं, याद भी सब कुछ क्लास में ही करेंगे। तो तकरीबन अगर बात करी जाए तो अभी कितनी न्यूज है, लगभग लगभग 35 से 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके इन 15 दिन में हुए हैं। 35 टू 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो इन 15 दिन में हुए हैं, और जितना हम बता रहे हैं इतने ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट मेजर नहीं बचता है, तो आप सिर्फ इसी को पढ़ के आपका पूरा काम हो जाएगा। ऑलराइट। एमटीएस के लिए करंट अफेयर्स, यार एमटीएस के लिए करंट अफेयर्स कम आ रहे हैं। स्टैटिक का पोर्शन हैवी है, स्टैटिक में भी फोक हैवी पोर्शन है। एंड अब एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि एमटीएस साइड स्टैटिक बढ़ा देता है, सीजीएल फेस साइड में करंट का पोर्शन बढ़ा देता है थोड़ा सा। ये लास्ट ईयर भी देखने को मिला था, इस साल भी यही सेम चीज मिल रही है। तो आप मैंने कल बताया था फोक के ऊपर आप लोग फोकस करें, फोक डांसेस वगैरह के ऊपर। और ऑलरेडी हमने आपको वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, एक टेस्ट दिया है एमटीएस का, उसको लगाइए। इट्स अ फ्री टेस्ट, आप जाके उसको लगाइए, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑलराइट। मॉडल पेपर करवा दे, अच्छा ठीक है। मंथली हुआ नहीं, जरूरत नहीं है यार। देखो अभी क्या है ना, मंथली समझिएगा, मुझे लगता नहीं अभी आवश्यकता है मंथली की, क्योंकि ऑलरेडी ना हमने चारों हफ्ते का कराया हुआ है, जनवरी में चारों हफ्ते का कराया हुआ है, इसलिए आई डोंट थिंक सो मंथली की आवश्यकता है। ठीक, आइए अच्छा तो शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन संचालित बसें जो हैं ये शुरुआत करी गई है। तो है क्या, जनवरी 2036 में यात्रियों के आने जाने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसें ये एक एयरपोर्ट पे शुरू करी गई हैं। तो कौन सा एयरपोर्ट है ये एयरपोर्ट हमारे पास आता है, इट इज कॉल्ड एज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो जो कोचीन है वो बहुत साफ भी है, क्लीन सिटी बोलते हैं कोचीन को, क्लीन सिटी, कोचीन सिटी। तो क्लीन है, और आपको पता है हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है, तो ऐसे करके आप आराम से याद कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया कि क्या है, देखो कोचीन जो है ये हमारे पास में क्लीन सिटी, कोचीन सिटी। तो जो कोचीन है वो क्लीन भी है, और साथ ही साथ कोचीन क्लीन भी है, और साथ ही साथ और क्या है, क्लीन सिटी, कोचीन सिटी, और हाइड्रोजन सबसे क्लीन फ्यूल होता है। तो ऐसे करके आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, नाउ नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। आइए हाँ जी, ऑलराइट, चलिए बढ़िया, खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत। आओ अभी आगे आ रहे हैं यहां पर। तो अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी सी बातें इधर कर लें जरा, कि कोचीन कहां होता है, केरला में। कैपिटल क्या है इसकी, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और गवर्नर साहब कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये आ जाते हैं हमारे कहाँ के, ये सारे केरला के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने देखने हैं। फिर अब बात करते हैं, यहां पर आएंगे अभी फरवरी 2026 में हाल ही में महाराष्ट्र की इतिहास में पहली बार एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महिला हुई है। ये कौन हो सकती है? देखो एक बात बताओ, अच्छा अब देखिए, जब से अजीत पवार की मृत्यु हुई थी तो सबके नेत्र कहां पर थे, महाराष्ट्र में ही थे। कि अब कौन यहां पर, महाराष्ट्र जो था सबके नेत्र महाराष्ट्र के ऊपर थे। जब से अजीत पवार की अभी मृत्यु हुई थी, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनकी मृत्यु के बाद सबके नेत्र महाराष्ट्र के ऊपर थे। तो क्योंकि सबके नेत्र महाराष्ट्र पे थे, तो सुनेत्रा पवार जो है ये आ जाती है यहाँ की डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बोलिए याद हो गया बढ़िया से, चलिए शाबाश, एकदम बढ़िया, वेरी गुड। आगे आते हैं, आ जाओ मेरे भाई। तो ये हो गई सुनेत्रा दिस वन पवार। और अभी हाल ही में 29 जनवरी को जो इनके हस्बैंड थे अजीत पवार, इनकी एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनको बनाया गया। तो अब कौन वर्तमान लीडर्स कौन है, एकनाथ शिंदे और सुमित्रा पवार। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आएंगे। अभी मोदी जी ने पंजाब के जालंधर जिले में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया। देखिए आदम का मतलब होता है आदमी, है ना, आदम का मतलब होता है इंसान, और इंसान हमेशा गुरु के पास में ही सीखता है। इंसान सीखने के लिए कहां जाता है, अपने गुरु के पास में जाता है। तो गुरु रविदास। तो जहां से आप देखो, मैं ना मेन फोकस आपको सिर्फ पढ़ाने पे नहीं, यहीं पर याद कराने पर है। 15 दिन की न्यूज आप ऐसे खट से याद कर लेंगे, आप कहेंगे ओ भाई साहब 15 दिन की न्यूज ऐसे जादू से याद हो गई। तो यहां पर देखो, आदम का मतलब क्या होता है, आदम का मतलब बच्चे होता है आदमी,
आदमी, और आदमी सीखने के लिए किसके पास जाता है? गुरु के पास। तो यहां पर क्या आ गया? गुरु रविदास। आंसर क्या आ जाएगा? गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। हाँ जी, शाबाश यार, बोलते रहो मेरे साथ साथ, आंसर आपको याद भी होता रहेगा, बस ये है कि निरंतर बोलते रहिए, ठीक? शाबाश, चलिए, वेरी वेल डन। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट कहानी पर देखें। ओके, नाउ आओ देखो, अब आ चुके हैं यहां, तो नाम परिवर्तित हो गया है और रविदास जयंती थी अभी हाल ही में, तो उसी में ये घोषणा जो है गुरु रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में करी गई थी। फिर बात करते हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और गुरु रविदास कौन थे? ये बेगमपुरा, मतलब बिना बेगमपुरा की इन्होंने स्थापना करी थी। बेगमपुरा मतलब बिना गम का शहर, जहां कोई गम ही नहीं है, तो गुरु रविदास जी। चलिए, पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। आगे आते हैं, यहां पर भारतीय रेलवे के किस शहर में पहली एलएनजी डीजल फ्यूल डेमो ट्रेन की शुरुआत करी है? देखो भाई, यहां पर क्या हुआ, यानी फ्यूल में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले डीजल से चलता था, अब लाइट नेचुरल गैस का भी उसमें प्रयोग होगा। माने कैसे याद रखोगे? देखो, इंजन में ये एक बहुत अहम बदलाव है, बोलो हाँ या ना। इंजन में ये एक बहुत अहम बदलाव है मेरे भाई, तो अहम बदलाव है ना, तो अहमदाबाद। इंजन में ये एक बहुत अहम बदलाव है, इंजन में ये एक बहुत अहम बदलाव है, तो अहम से आ जाएगा अहमदाबाद। बढ़िया, याद हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या बोलते हो? मस्त, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख रहा हूं, और क्लास में ही अभी ही सारे याद करवाऊंगा। अच्छा, जितनी न्यूज है सब कुछ यहीं पर करेंगे, ठीक? चलिए, ये होता क्या है, ये 40% डीजल को एलएनजी में बदल देती है, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखना हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। एक मिनट रुकना यार, क्या हो गया भाई? स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई हमारी, आ गई सही, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, तो अहमदाबाद हो गया। अब आइएगा, तो ये हमने देख लिया। अब देखो, फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किस पक्षी अभ्यारण्य की अभी इसको रामसार साइट घोषित करा गया? ये यूपी का नया रामसार स्थल है। फरवरी 2026 में यूपी के एटा में, देखो भाई, ये यूपी वाले हैं, ये पटना को भी अपने अंदर ही ले लेते हैं, तो ये इसका नाम है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार अब एक रामसार स्थल हो चुका है। 100% यूपी की जो भी परीक्षाएं हैं, इस बार ये सवाल आना ही आना है, समझ गए आप? चलिए भाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, पूछता है बताओ पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां है? बच्चे मार्क कर देते हैं बिहार में। नहीं मेरे भाई, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहां आ जाता है? ये आता है यूपी के एटा में है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। वादा था ना पढ़ाने का, नहीं याद कराने का, ठीक? लाभ का वादा है याद कराने का। आइए जरा शुरुआत करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे, हाइड्रोजन संचालित बसें कौन से एयरपोर्ट पे चल रही हैं? हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल होता है नहीं? तो बोलते हैं ना, कोचीन सिटी क्लीन सिटी, तो क्लीन और हाइड्रोजन भी एक क्लीन फ्यूल होता है। तो ये कहां के एयरपोर्ट पे चलाई जाएगी? हाइड्रोजन संचालित बसें कोचीन एयरपोर्ट पर चलाई जाएंगी। दूसरी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अभी नवनिर्वाचित, अभी नव अपॉइंटेड पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर सबके नेत्र थे, हाँ या ना? तो आंसर सुनेत्रा। शाबाश यार, क्या बात है भाई, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। फिर आइए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। अब ये बताओगे कि आदमपुर हवाई अड्डा जो है, इसका नाम में परिवर्तन किया गया है, तो क्या हो गया? आदम का मतलब क्या होता है? आदमी। और आदमी शिक्षा लेने किसके पास जाता है? गुरु के पास। तो मतलब गुरु रविदास, ये हो गया। और वो उसे सूर्य की तरह चमका देते हैं, रवि की तरह चमका देते हैं, तो गुरु रविदास हो गया। फिर आगे बात करते हैं, भारत की पहली एलएनजी डीजल ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एलएनजी डीजल ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो बच्चे यहां क्या आ जाएगा? इसके इंजन में एक बहुत अहम बदलाव हुआ है। माने आंसर क्या आ जाएगा? कहां चलाई गई है भारत की पहली एलएनजी डीजल ट्रेन? ये 60% डीजल और 40% डीजल को एलएनजी में कन्वर्ट कर देती है, उससे प्रदूषण कम होता है, तो ये आ जाएगा एलएनजी डीजल ट्रेन। इसके इंजन में एक बहुत अहम बदलाव हुआ है, तो अहमदाबाद। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, आया मजा। फिर देखो, अगला सवाल आ रहा है, यूपी का नया जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये नया रामसार साइट है, एक पक्षी अभ्यारण्य को, यानी बर्ड सैंचुरी को कन्वर्ट कर दिया गया है रामसार में, तो क्या आ जाएगा? कौन सा है ये? ये एटा में है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। कैसा रहा बोलिए? यहां तक आया बेहतरीन तरीके से, इतनी न्यूज आपके दिमाग में छप गई, शाबाश यार। चलें आगे, आओ भाई नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं, आइएगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बढ़िया से आ चुका है। अब आओ भाई, तो यहां आते हैं, रामसार वेटलैंड्स हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश में एटा में, और गुजरात में कच्छ में एक धारी धंड भी है, छारी धंड।
छारी धंड इसको भी अभी क्या किया गया है, इसको हाल ही में बनाया गया है रामसार साइट। तो कुल मिला के भारत में अब 98 रामसार साइट है। कुल मिला के भारत में अब 98 रामसार साइट्स हो चुके हैं। चलो भाई, और रामसार कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसार कन्वेंशन हुआ था। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। हर साल वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, क्योंकि रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हर साल रामसार यहां पर क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी, क्योंकि ये वेटलैंड के लिए होता है, ये भी इसी दिन मनाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे आते हैं यहां पर। अब देखो, फरवरी 2026 में नीति आयोग ने किस शहर में आयोजित इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस, इसके दौरान सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट लॉन्च करी थी। इसका पहले मतलब समझाता हूं बालक, होता क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब यह होता है कि आप एक इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, एक इंडस्ट्री का जो कचरा होता है, वो दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का जितना भी पूरा कचरा है, वो जो रोड बनाने वाली जो तारकोल बनता है ना, वो उसमें एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। इसका मतलब इस घर से निकला खर्चा जो कचरा है, वो इस घर के लिए रॉ मटेरियल, घर का मतलब ये हो गया, इस कचरे से इस इंडस्ट्री से निकला कचरा इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है, फीड हो रहा है। रॉ मटेरियल मतलब समझ गए ना, कि कच्चा माल होता है। माने इससे होता यह है कि कोई भी बर्बादी नहीं होती है, मिनिमल बर्बादी होती है, उसी को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके घर में भी सर्कुलर इकोनॉमी हुई है। आपके बड़े भाई के कपड़े जो हैं, जब आप बड़े हुए तो आपने सोचा नया बस्ता मिलेगा, नहीं, आपको अपने बड़े भाई का बस्ता दे दिया गया। आपने सर्दी में सोचा कि आपको अच्छा नया ब्लेजर मिलेगा, नहीं, लेकिन बड़े भाई का जो बचा हुआ ब्लेजर था, जो यहां तक आ चुका था, वो आपको मिल गया। उस पर पूरे रोए थे, वो आपको मिल गया। हम सबके साथ यही हुआ है। तो ये क्या हुआ, घर में भी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हमारे होता था। ठीक। चलिए, तो फरवरी 2026 में हो जाएगा ये कहानी। फिर हम बात करेंगे कहां पर हो रहा है। देखिए, ऐसी चीज जब आप मटेरियल और जब आप देखेंगे इस तरीके से, तो मतलब ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसी इकोनॉमी की जय हो भाई, ऐसी इकोनॉमी की, सर्कुलर इकोनॉमी की जय हो, क्योंकि इससे बहुत कम वेस्ट होता है। तो ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी की जय हो माने जयपुर में हो जाएगा। बोलो भाई साहब, ठीक है, ये आंसर आ गया, बढ़िया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। देखिएगा, तो ये सब हो गया। फिर आएंगे यहां अप्रैल 2026 में इस्पात मंत्रालय द्वारा भारत स्टील की बात कर रहे हैं। भारत स्टील कहां करा गया था? भारत स्टील किस जगह पर इस्पात मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? मतलब कि जो इस्पात मंत्रालय है, वहां से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इस कॉन्फ्रेंस को। भारत स्टील में जितने भी स्टील के प्लेयर्स हैं इंडिया में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोग आए। यार, इतना बड़ा काम हो रहा है, स्टील का मंडप समझो, तो यहां पर स्टील का मंडप ही होगा। इतना सारा स्टील कहां लगेगा? सबसे बड़े और मजबूत मंडप में, बोलो हाँ या ना भाई। इतना सारा स्टील जो है वो कहां लगेगा? सबसे बड़े और सबसे मजबूत मंडप में, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब भारत मंडप में, यानी भारत मंडपम हो गया मेरे भाई। बोलो सही है, माने इसका मतलब भारत मंडपम हो गया। बोलिए सही है, शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अरे मोदी जी इन द हाउस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं भाई। तो लोहा और ऑयल स्पीड इंडस्ट्री, भारत का सबसे पहला प्लांट कौन सा था? ये था टिस्को। ये जमशेद जी टाटा ने लगाया था। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में लगाया था। इसीलिए मतलब उन्होंने जो शहर लगाया था उसका नाम कुछ और था, बाद में इसको जमशेदपुर बोला गया उन्हीं के नाम पर। ये एग्जाम में, ये एमटीएस वगैरह में भी बहुत आता है, स्टेट के पेपर में भी बहुत आता है, बहुत कुछ। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? देखो भाई, अब यहां पर क्या आ जाता है, अटल पेंशन योजना, इसको उन्होंने बोला है कि हम अटल जी जो हैं 30-31 तक हम जारी इसको रखेंगे। 2030 तक अटल जो है वो अटल रहेगा। 2030 तक की अटल पेंशन योजना अटल रहेगी। अब बात आती है अटल पेंशन योजना होती क्या है? 60 साल के बाद में 1000 से लेके 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन होती है। इसमें एज पूछेगा और इस बार ये जरूर आएगा। देखो भाई, तो यहां पर पहली चीज तो आती है इस फाइनेंशियल ईयर तक, 2030 तक की अभी अटल रहेगी पेंशन, हिलेगी नहीं। और अब होता क्या है इसमें, इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015, कलकत्ता में लॉन्च किया था। और 18 से लेकर के 40 उम्र तक के जो भी लोग हैं, 18 से 40 ईयर्स तक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। उसको हर महीने कुछ पैसा देना होता है, जो 18 से 40 तक में। फिर 60 साल के बाद जो भी उसने पैसा दिया होता है, उसी अनुसार 1000 या 5000 रुपए उसको मिलते हैं। 1000 से लेके 5000 तक कुछ भी होता है। कौन इसको लागू करता है? इसको लागू करने का जो डिपार्टमेंट है वो सिडबी के पास में है।
एंड बस आपको ये ध्यान रखना है, कलकत्ता में आई है 2015 में आई है, अब 2030 तक की इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एज याद रखना 18 से लेकर 40 आयु तक की, यहां तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे, हाल ही में पंजाब पुलिस ने राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए और अपराध मुक्त बनाने और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत करी है। तो पंजाब में अपराध काफी है और साथ ही में गैंगस्टर, क्योंकि अब देखिए बॉर्डर, जो भी बॉर्डर की जगह होती है ना, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां देखो गैंगस्टर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, गैंगस्टर के ऊपर हम लोग प्रहार करते हैं, खत्म कहानी। तो इसका भी नाम ऑपरेशन प्रहार है। इसमें 2000 पुलिस टीमों ने एक साथ छापेमारी करी। सोच के देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन होगा ये। 2000 पुलिस टीमों ने एक साथ छापेमारी करी, बड़ी बढ़िया। और एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन वगैरह सब लॉन्च करी गई थी इसमें। तो ये हम लोग प्रहार करते हैं गैंगस्टर्स के ऊपर। फिर आइएगा आगे, अब देखेंगे ये क्या हो गया। हाँ, 26 जनवरी को हाल ही में अभी कर्तव्य पथ पर जो आयोजित हुई थी गणतंत्र दिवस की परेड, उस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? उस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था मेरे भाई? 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि के तौर पर, देखिए अभी हम लोग, आपने देखा यूरोपियन यूनियन को बहुत फेवर कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से अभी हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी हमने साइन किया है। तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की ही चीफ यहाँ आएंगी। तो यहां पर क्या हुआ, कौन आया था यहां पर, क्या हो रहा है देखो, तुम और मैं माने यू एन आई, तो यू एन आई माने यूरोपियन यूनियन। इस बार दो गेस्ट थे, तुम और मैं, यू एन आई। तो यू मतलब ईयू, तो ईयू से आए हुए थे, एक ईयू से थे और दूसरे कौन थे? ईयू से जो है ये यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा आए थे और उसके बाद ईयू के ही यूरोपियन यूनियन के एक तो आ गए, अध्यक्ष हो गए, और दूसरे दोनों ही लोग, एक यूरोपियन काउंसिल के हैं, एक यूरोपियन यूनियन के, एक यूरोपियन काउंसिल के जो बिजनेस देखती है उसके अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा, और दूसरे पूरे यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष थी, इनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में 100% आएगा। तो हमारे पास यहां क्या आया, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये लोग आए थे। इसमें क्या हुआ, कुल मिलाकर के 30 झांकियां निकाली गई। अभी 26 जनवरी की परेड में 17 मंत्रालयों, 17 राज्यों ने और 13 मंत्रालयों ने मिला के 30 झांकी निकाली थी। ठीक है, इसके बाद में झांकियों की थीम क्या थी? सबसे अच्छा अवार्ड किसको मिला है? वंदे मातरम, जिसकी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के टैब्लू को सबसे अच्छा अवार्ड मिला है। 150 साल हो रहे थे वंदे मातरम के, इस चीज के ऊपर निकाला गया है। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं, और ये 77वां गणतंत्र दिवस था हमारा। अब एक काम करते हैं यहां पर, अब एक कार्य करते हैं यहां पर, और वह कार्य क्या है, आएंगे देखिएगा। इस कार्य को करने में क्या आता है हमारे पास में, इसको भी यहां से हटा देते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं, और इसको भी यहां से हटा देते हैं। मैं अभी अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको कितना आया है भाई साहब, आपने कितनी चीजें अभी क्लास में याद हो गई। ये तो हम लोगों ने कर लिया था, ये भी कर लिया था। यहां से बताइएगा अभी हाल ही में किस शहर में मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है? आंसर दो मेरे भाई, क्या आ जाएगा? शाबाश बेटा जी, देखना मेरा जो वादा है वो हो रहा है कि नहीं, क्लास में याद हुआ कि नहीं। अभी हमें बस आपको यही चीज बतानी है। शाबाश, रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जयपुर इज द राइट आंसर। जियो वालक, जियो, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं भाई मेरे। अब बताओ भारत स्टील कहां हो रही है? भारत स्टील का जो है ये सम्मेलन कहां हो रहा है? 15 दिन की न्यूज सब जाएगी सीधे दिमाग में, सब याद होगा एक बार में। शाबाश यार, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। आंसर मेरे पास, इतना बड़ा स्टील के लिए मंडप बहुत भारी चाहिए, तो भारत मंडपम सबसे बड़ा मंडप है। फिर बात करेंगे मेरे भाई, अटल पेंशन योजना कब तक के लिए अटल हो गई है? कब तक के लिए अटल हो गई है? शाबाश शाबाश शाबाश। तो अटल कब तक हो गई है? तो ये अटल हो चुकी है भाई, 2030-31 तक अटल हो गई है। फिर बात करेंगे यहां पर, आइएगा, अभी कौन से विशेष अभियान की शुरुआत करी गई थी पंजाब पुलिस द्वारा? तो पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टर के ऊपर प्रहार किया गया था, ऑपरेशन प्रहार हो गया। बोलो मेरे भाई, आ गया बढ़िया से, शाबाश यार, वेरी गुड। अब देखो 26 जनवरी 2026 नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77 गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे? यार ये ईयू वाले हो जाएंगे, एक यूरोपियन काउंसिल के और एक यूरोपियन यूनियन के, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन लेयन। हो गया भाई, बताओ अगर बढ़िया से याद हो गया हो तो बताइएगा। क्या आपको मस्त आ गया, एकदम बेहतरीन? ठीक है, तो आपने अभी 15 मिनट में आपने कर ली 10 न्यूज तो कर लिया आपने, और सारी याद भी हो गई आपको, है ना बढ़िया। चले अब बताओ, कौन कहता है यार कि तुम्हें पूरा एक एक घंटे के डेली करंट अफेयर करने? कुछ नहीं करने भाई, कुछ नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो करना है बस। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर चला जाए।
चलो वेरी गुड। अब आएंगे आगे मेरे भाई, यहां देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, अभी हाल ही में क्या हुआ भाई, अभी हाल ही में क्या हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये ज्ञानेश कुमार साहब हैं। देखिए, चुनाव के लिए हमेशा आपको ज्ञान चाहिए होता है कि किसको चुने किसको ना चुने, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी सेवाओं को और बेटर करने के लिए, जो इलेक्शन की सेवाएं होती हैं और बेटर करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में भागीदार बने, इसके लिए क्या किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो नाम में ही मेरे भाई एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, ईसीआई तो होगा ही ना, डिजिटल है तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये क्या है, इंटरनेट से भी जुड़ा है तो नेट भी लगा हुआ है, तो ईसीआई नेट हो गया यार नाम इसका, खत्म कहानी। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसको अपना चुनाव आयोग ने अपना सारा काम नेट पर डाल दिया है, माने ऑनलाइन दे दिया, तो हो गया ना ईसीआई नेट, बस खत्म कहानी। तो ज्ञानेश जी ने अपना चुनाव का सारा काम नेट पर डाल दिया है, हो गया भाई हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं यार, चलिए। अच्छा, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। 25 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी, इसी दिन हम लोग आज नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, 25 जनवरी को, ठीक है। अभी इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी, एमएस रामा देवी, ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 में, यानी कि भाग 15 जो है, यहां पर चुनाव की पूरी बात बोली गई है, ठीक है। अभी की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार जी, ये ये अभी 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब सबसे बड़ी पोजीशन होती है ये। इसके बाद में आ जाते हैं सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, मतलब टोटल 3 लोग होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, एक संधू साहब है और एक जोशी जी है। ये हो गए कुल मिलाकर के 3 लोगों का इलेक्शन कमीशन। इसमें रिटायरमेंट एज क्या होती है, 6 साल या 65 साल, जो भी जल्दी हो जाए, 5 साल नहीं होती, ध्यान रखना, एग्जामिनर यहां सवाल बनाता है। और जो स्टैटिक और ये सब पॉलिटी वॉलिटी उठती है ना, सब उठती करंट अफेयर से ही है, तो इसीलिए हमने ये स्टैटिक वाली चीजें लगाई हुई हैं, जो उठी करंट अफेयर से ही है, यहीं से आती है। चलिए शाबाश, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए पंजाब ने पहला डॉग सेंचुरी करी है। डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट में कहां शुरू करी है, देखो भाई, कुत्तों को बड़ा लाड प्यार भरा रखा जाता है, बोलो हाँ या ना, कुत्तों को बड़ा लाड प्यार से रखा जाता है। तो यहां पर लाड प्यार से आ गया क्या, लुधियाना, लाड प्यार से आ गया लुधियाना, ये हो गया भाई, लाड से आ गया लुधियाना, ऐसे याद रखो, कुत्तों को बड़ा लाड प्यार से रखा जाता है, तो खत्म कहानी, ये आ गया लुधियाना, हो गया ना, बढ़िया इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसी है यार, आसान आसान सब। आओ, फिर क्या हो रहा है, अभी जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अमित शाह द्वारा लखनऊ में किस नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा, नहीं गया, किस नई योजना का शुभारंभ किया, क्योंकि अब तो हो गया, वो 26 जनवरी तो अब हो गई, तो अब नई योजना का शुभारंभ भी हो गया। तो अब ये क्या आ जाएगा यहां पर, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, बताइए भाई कौन सी आ जाएगी, ओके। यूपी में क्या फेमस है बताओ भाई मेरे, अगर आप कभी यूपी आए हैं तो आप लखनऊ, कानपुर, आपको यूपी का टेस्ट अलग मिलेगा, बहुत टेस्टी होता है। देखिए यूपी में ना एक योजना है ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत फेमस हुई। जैसे अलीगढ़ में ताले हो गए, मुरादाबाद में पीतल हो गया, बनारस की साड़ी हो गई, प्रतापगढ़ का हवला हो गया, इन सबको सरकार ने बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा कि वो एक्सपोर्ट लेवल पर पहुंचा। अब क्या है, अब सरकार कह रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन, अब व्यंजन की बारी है। तो अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन हो गया कि हर एक शहर में एक ऐसी डिश होगी जो वहां की बहुत फेमस होगी, उसकी ब्रांडिंग करके पूरा नेशनल लेवल पे उसको बड़ा किया जाएगा, ताकि लोग दूर दूर से लोग उसे खाने आए। और कब आए थे, अभी हाल ही में यूपी में ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, मोदी जी भी आए थे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ध्यान रखिएगा, यहां पर ही इन्होंने बोला था, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्थल बना है अभी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। अब आएंगे, अच्छा ये हो गया, डॉग सेंचुरी हो गया ना। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अमित चौहान ने सशस्त्र बलों में क्वांटम तकनीक को एकीकृत करने के लिए एक काम किया। अब सुनो भाई मेरी बात, हाल ही में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, कौन है, जनरल अनिल चौहान, इन्होंने बोला कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हम क्वांटम टेक्नोलॉजी देंगे। ये ऐसा समझ लो भाई, ये कंप्यूटर की टोल टेक्नोलॉजी होती है, एकदम एक नंबर टेक्नोलॉजी होती है ये। तो अब बात ये आई कि यार ये किस नीतिगत ढांचे से, माने किस पॉलिसी फ्रेमवर्क की, सबको सबके वहां पर कंप्यूटर और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बढ़िया करने के लिए कौन सी पॉलिसी से इन्होंने शुरुआत करी है। तो देखो, मिलिट्री हमेशा मिशन पर रहती है, सेना हमेशा किसी न किसी मिशन पर रहती है ना। तो ये जो विजन होगा, ये सेना का एक प्रकार से ये मिशन ही तो है। तो बेसिकली क्या हो गया, मिलिट्री का
क्वांटम का मिशन हो गया, खत्म कहानी, ऐसे याद रखो। तो बस आंसर में मिशन वर्ड ढूंढो, मिलिट्री क्वांटम मिशन हो गया। मिलिट्री हमेशा मिशन पे रहती है, तो मिलिट्री क्वांटम मिशन, दैट्स इट। आओ आगे। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया कहां पर है? देखो भाई, तो विंग्स इंडिया की बात, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको, आपने 5 और कर ली हैं, बोलिए कैसा रहा? यहां तक की भी याद हो गया ना, 5 और न्यूज आपने कर ली हैं, ठीक है। चलिए, ओ अच्छा बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह 8 बजे लाइव रहता हूं साईं साहब, सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 AM पर। चलिए आइए बढ़े आगे, ठीक है। ऑल राइट फोक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं कि इतनी बात हो गई, अब नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं और चलते हैं और समझते हैं क्या कहानी है, ठीक है। HFT से स्टैटिक कैसे करना है, मैं आज कुछ आपको ना टेलीग्राम पे भी दूंगा स्टैटिक का आइटम, और उसको करना, और अगर समय रहा तो आपके लिए एक सेशन भी ले लूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वाले ही सेशन। अगर 3-4 दिन 5 दिन चल जाएंगे ना तो बवाला हो जाएगा, उसी में ही करते हैं। द्विज भाई एड्स आ रहे हैं, बंद कर दिए यार। जब कभी कभी क्लास लगाई जाती है ना तो हो सकता है कभी कोई टीम भूल जाती है। अब हो गए, ऑफ हो गए। चलिए भाई आगे बढ़े। अब देखो, तो तेजी से सीख रहे हैं आप इस टाइम, बहुत बढ़िया से, मजेदार तरीके से आगे आते हैं मेरे भाई। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम, मतलब सिविल एविएशन का ये प्रोग्राम है। मतलब इसमें क्या होता है, अलग अलग एयरलाइंस के जो बड़े बड़े सारे लोग होते हैं वो सब लोग आते हैं। तो ऐसे याद करो, देखो यार विंग्स क्या करते हैं यहाँ पर, हाई विंग्स क्या करते हैं, विंग्स इसलिए होते हैं ना ताकि हम हाई उड़ सकें, बहुत ऊपर जा सकें। हाई से याद रखो हैदराबाद, हाई से याद रखो हैदराबाद, हाई से हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये हो रहा था विंग्स इंडिया, हैदराबाद, हाई से याद रखो हैदराबाद, खत्म कहानी। तो अभी 2008 से इसको करा गया था, मतलब ये हर 2 साल में एक बार होता है, और ये बेगमपट हवाई अड्डा है वहां पर हो रहा था, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे भारतीय रेलवे ने हाल ही में क्या किया है। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सेवा के लिए विशाखापट्टनम स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ला दिया है। सोचो रेलवे में रोबोट, तो ये कौन है यार ये रोबोट? अच्छा एक बात बताओ, महाभारत तुमने देखी होगी, उसमें अर्जुन की क्या खासियत थी? उसकी नजर यार, उसकी नजर एकदम सटीक थी ना। ये रोबोट भी सुरक्षा के लिए है, तो इसकी नजर इसकी भी एकदम सटीक होगी। इसके अंदर कैमरा लगा है, फेशियल रिकॉग्निशन लगा है, वो तुरंत पहचान लेता है। इसीलिए इसको ASC अर्जुन बोलते हैं। बोलो याद रहेगा, ASC अर्जुन बोलते हैं इसको, बस। तो महाभारत में अर्जुन, देखो इसको भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, सुरक्षा और सुविधा के लिए, और सुरक्षा करने वाले की नजर बहुत तेज होनी चाहिए। महाभारत में अर्जुन की नजर बहुत तेज थी कि चिड़िया की, मतलब मछली, उड़ती मछली की आंख पे भी निशाना लगा देते थे वो, है ना, आसमान में मछली को देख करके। शाबाश यार, याद हो गया? हो गया भाई, खत्म कहानी। ठीक, अब आगे नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर देखोगे बालकगण, अभी देखो हाल ही में क्या हुआ। हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने बोला कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में किसी चीज का उद्घाटन किया है। क्या करा है बताओ? देखो भाई एक बात बताओ, अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य में जो मोटी मोटी किताबें होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे ग्रंथ हैं। जो पुरानी और प्राचीन किताबें होती हैं साहित्य में, उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे ग्रंथ हैं। तो राष्ट्रपति भवन में जो पुस्तकें हैं, उनके लिए जो घर बना है उसको क्या बोला गया? ग्रंथ कुटीर। क्या बोला गया? उसको बोले ग्रंथ कुटीर। ये हमारे ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों को यहां पर रखेंगे, इसको बोला गया ग्रंथ कुटीर। बताइए भाई साहब, यहां तक की जो अपन लोगों ने अभी अभी बातें शातें करी हैं, कैसा लगा यहां तक? एकदम बेहतरीन। आसमान में मछली कब से उड़ने लगी? यार ये अर्जुन ने ना वो करा था, मतलब वो दिव्य मछली थी भाई। स्वयंवर के समय पर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, तो वो आसमान में ही उड़ रही थी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, just a moment, just a moment. आपकी ये क्लास लेट जाएगी, मेरी क्लास इसके ठीक बाद है, उसको हम थोड़ा 15 मिनट आगे बढ़ा दें, क्योंकि आपकी क्लास ही थोड़ी सी लेट जाएगी, खत्म नहीं हो पाएगी 9:30 तक की। चला जाए? चलिए, ऑल राइट, आइए, हो गई। ठीक है, अब देखो भाई,
एमटीएस के लिए स्टैटिक, ओके जी भाई, कराते हैं, शाम तक देखता हूं, ठीक है, शाम तक देखता हूं। क्लियर? आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अभी तक मजा आ रहा है बढ़िया से, कोई लोड नहीं ना। करंट अफेयर्स बिना लोड के, मुझे लग रहा है कि ऐसा नाम रख दूं इसका, करंट अफेयर्स बिना लोड के। कोई लोड नहीं आएगा, सब क्लास में याद हो जाएगा। यार वाह, क्या बढ़िया है ना, मस्त लाइन आई ना, क्या मस्त लाइन आ रही है, बढ़िया। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, सो 11 शास्त्रीय जो भारतीय क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको, उनकी 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जो बड़ी पुराने लेख हैं, और 2300 पुस्तकें ये इसमें रखी जाएंगी। 11 दुर्लभ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, और 11 दुर्लभ भाषाओं, 11 भाषाओं की, हमारे वहां शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं, उनकी 50 दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट्स और उनकी 2300 किताबें इस ग्रंथ कुटीर में रखे गए हैं, ठीक है। और ये जो है, ये एक ज्ञान भारतम मिशन चल रहा है भारत सरकार का, कि जितनी भी हमारा अपना खुद का देसी ज्ञान है, हमारा पुराना ज्ञान है, उसको संकलित करने का, तो उसके तहत इसको करा गया है। आइए, तो आ गया यहां पर ग्रंथ कुटीर आ गया। फिर देखो मेरे भाई, ये देखो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, 2300 किताबें हैं इसमें, ज्ञान भारत मिशन के तहत है ये। फिर देखेंगे मोदी जी ने हाल ही में स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। स्वनिधि, मोदी जी ने अभी हाल ही में किस शहर की यात्रा के दौरान स्वनिधि, आपको याद होगा स्वनिधि योजना आई थी जब कोविड आया था, कि जो ये रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार होते हैं, इनके लिए ये योजना थी कि आप लोग 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो अब उनके लिए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, वैसे इनके लिए भी क्रेडिट कार्ड कर दिया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, स्ट्रीट वेंडर्स, अपने स्ट्रीट वेंडर्स के कार्ड का प्रचार कहां पर होगा, बताओ भाई। स्ट्रीट वेंडर्स का कार्ड लॉन्च हुआ तो हमने कहां देखा, हमने टीवी पे देखा। अरे भाई, स्ट्रीट वेंडर का, देखिए मोदी जी का वैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, आप टीवी पे देखते हैं ना, तो थिरुवनंतपुरम ऐसे याद हो जाएगा, खत्म कहानी भाई। तो थिरुवनंतपुरम, बोलो बढ़िया है, शाबाश यार, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी खुशी, ओके, चलो चलो, इतनी बात समझ आ गई बढ़िया से, लो हो गया बढ़िया, ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं भाई। तो हमने देख लिया यार, टीवी, मोदी जी टीवी पर दिखता है ये, तो ये आ गया हमारे पास में तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो रेडी पटरी वाले देख लिए हमने। फिर देखते हैं स्वनिधि कार्ड उन्हीं के लिए होता है। फिर बात करेंगे 7वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो। शैवाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एल्गे। तो समुद्री एल्गे, पता है हम लोग सोचते हैं एल्गे का मतलब होता है काई, नहीं मेरे भाई, का इसका मतलब होता है सीवीड। सीवीड होता है शैवाल, और ये खाया जाता है, एल्गे होती है ये। हम लोग काई सोचते हैं, काई नहीं होती है, एल्गे होती है, और ये खाई भी जाती है, इसमें बहुत प्रोटीन वगैरह होता है। तो ये कहां पर होगा, देखो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको शैवाल की खेती करना सीखना है, शैवाल ग्रो होता है बेटा समुद्र में, मतलब समुद्री शैवाल जो होता है, सीवीड, उसकी एक्सपो थी, आपको उसकी खेती करना सीखना है, तो ये बात बताओ, आपको कोचिंग करनी पड़ेगी ना उसकी, है ना, और कोचिंग कहां मिलेगी, कोची में, खत्म कहानी। तो आपको अगर देखो ये क्या था, समुद्री शैवाल एक्सपो, मतलब उसकी खेती कैसे करते हैं, उसमें कैसे कौन कौन से शैवाल अच्छे बिकते हैं, कौन कौन से शैवाल में प्रॉफिट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, ये सब चीजें। तो शैवाल के लिए अगर आपको खेती करना सीखना है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग कहाँ होगी, कोची में। तो ये हो गया आपका, कोची में समुद्री शैवाल एक्सपो आई है, बोलो सही है, ठीक, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आगे आते हैं। आओ, 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सर्व पुरुष ऑल मेल सीआरपीएफ मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। देखिए, तो बहुत बढ़िया चीज है कि यहां पर एक सर्व पुरुष दस्ते की जो अगुवाई कर रही थी, वो एक महिला कर रही थी। क्या नाम हो जाएगा इनका, पहले आप अपने आप देखें। कैप्टन शिवा चौहान, सिमरन बाला, भावना कांत, या फिर जोया अग्रवाल। ऑल सीआरपीएफ की ऑल मेल टुकड़ी थी, उसकी उस परेड को अभी हाल ही में लीड किया जा रहा था इनके द्वारा, यानी ये जो महिला है इनके द्वारा। सिमरन बाला ऑप्शन आ चुका है, ऑल राइट, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला है सिमरन बाला, ठीक है सर। स्टैटिक के बाद किसको, बेटा जी अभी अगर आपको करना है ना एमटीएस के लिए कुछ भी, तो आप स्टैटिक ही करो और कुछ मत करो, अभी समझ लो सबसे ज्यादा खास है इस समय, वो सबसे ज्यादा खास। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है, नाम नहीं वैसे छिपा हुआ है। एक बात बताओ, सिमरण, अरे जो रण पे खड़ी होती है लड़की, जो लड़की रण पे खड़ी होगी वही तो सबको पछाड़ेगी, तो सिमरन, नाम में ही रण है यार, समझे। तो कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य पथ के रण में पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व किया है, इनके नाम में ही है, सिमरण है, रण है नाम में ही, तो सिमरन हो गया, सिमरन बाला। आगे बढ़ते हैं भाई, हाल ही में अभी क्या हुआ मध्य प्रदेश में, अच्छा वैसे ये बता दूं, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से आती है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर में राजौरी से, वहां पे है ना जिला,
वहां से सीआरपीएफ की अधिकारी बनने वाली पहली महिला है। कोई आज तक वहां से कोई महिला नहीं निकली, वहां से कोई किसी भी अधिकारी पद के ऊपर ये निकली है। तो बस ये कहानी है, ठीक। और ये इंडिया का 77वां गणतंत्र दिवस था, ये भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने बोला कि हम ना समृद्ध किसान समृद्ध राज्य नाम का एक हम एक वो सुन रहे हैं, हम कृषि वर्ष दे रहे हैं, मतलब हमारे राज्य में किसान बहुत सक्सेसफुल होगा, हम एक कृषि वर्ष को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कौन से करेंगे यार, जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट ईयर चल रहा होगा, तो 2026 को इन्होंने कृषि वर्ष डिक्लेयर कर दिया है। आइए, तो नेशनल न्यूज सारी हो चुकी है हमारे पास, आइए चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। आ गया ना आप लोगों को भी सब कुछ। आओ, अभी हाल ही में देखना 16वां भारतीय यूरोपीय संघ का, इंडियन और यूरोपियन यूनियन का एक शिखर हुआ। इसी के दौरान बोला गया कि आप बताइए किस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते का अनावरण हुआ है, घोषणा हो गई है कि ऐसा होने जा रहा है। मेरे भाई, इंडिया और ईयू जो है, इनके पास में मुफ्त व्यापार समझौता माने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है। मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है। इसके तहत अब हमारे जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, ये बहुत कम हो जाएगी। पहले जो गाड़ियां 50 लाख 70 लाख की आती थी, अब वो जो 70 लाख की गाड़ी, अब वो 40 लाख की हो जाएगी। 1 करोड़ की डिफेंडर अब वो हो जाएगी आपकी मुश्किल से 75 लाख 80 लाख की। तो यानी कि बहुत बहुत चीजों के दाम कम हो जाएंगे। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा समझौता है। और यूएस की बहुत जली है इसमें, क्योंकि यूएस को था कि सारी चीजें हम यूएस से खरीदते थे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो हम यूरोप से अपना व्यापार हम बढ़ाएंगे, और यूएस की ना इसमें हालत खराब हो गई, मतलब काटो तो खून नहीं वाली हालत है इनकी। आइए, तो अच्छे में अगर बात करेंगे, भारत के भी जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम यूरोप ने बोला है कि हम आपके एक्सपोर्ट्स पे भी टैक्स नहीं लगाएंगे। हमारे 99% जो एक्सपोर्ट है वो यूएस, अब उसको यूएस मिल पाएगा। यूएस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से फायदा हो पाएगा। इंडियन सामान अब यूके, पूरे यूके में भी मिलेगा, यूएस नहीं, यूके में भी मिलेगा। और कुल मिलाकर अगर आपको बताऊं, इंडिया और यू जो है अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है यार। पूरे वर्ल्ड की 25% जीडीपी इन दोनों के पास है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। आओ सर, रेलवे ग्रुप डी का बैच कब स्टार्ट होगा? बालकगंज शायद 7 या 9 तारीख को, उस पर लिखा होगा, देखो वहां पर लिखा, मेंशन होगा वहां पर। आओ, अब आते हैं इंडिया यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, हमने देख लिया, फिर बात करेंगे यहां पर, ये तो हमने देखा। अब आओ, जनवरी 2026 में, सुनना, जनवरी 2026 में किस देश के आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अब हम सदस्य नहीं रहेंगे। बता, इसकी स्पेलिंग है ऐसी, इसके स्पेलिंग में ही इसका आंसर है, बताओ क्या है, बताओ। हाँ जी भाई, बीएसएफ ट्रेड्समैन का बैच लाओ। आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन या जो भी आपको चाहिए आप ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, देख लेंगे कि क्या चीज हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, इन्होंने बोला तुम हमसे दूर रहो, इन्होंने बोला तुम हमसे दूर रहो, इन्होंने बोला यू स्टे अवे, बोले यू स्टे अवे। डब्ल्यूएचओ से बोला तुम दूर रहो, तुम पैसा हमसे लेते हो, काम नहीं करते हो, यू स्टे अवे माने यूएसए। ये हो गया भाई। तो हमारे पास में क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बोलो सही है, क्या बोलते हैं? एकदम बढ़िया। तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर कोरोना महामारी पर उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बेकार काम किया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप एक पागल सा आदमी है, कुछ क्या करेगा किसी को पता ही नहीं, सन की तानाशाह। आओ यहां आते हैं, तो 7 अप्रैल को क्या हो गया है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हाँ ठीक है, डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1900 कब? 44 में, 48 में, 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहां है? जानलेवा बीमारियों से बचाता है ना, इसीलिए जेनीवा में है, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड। और अभी अमेरिका के हटने से पहले 194 थे, अब कितने हो जाएंगे? वो हट गया तो 193 हो जाएंगे। पहले चेयरमैन कौन थे? अद्रिजा स्टैम्पर। आओ अच्छा, अभी कौन है डायरेक्टर जनरल? कौन है? टेड्रोस अधनोम। ये बहुत टाइम से है, कोविड के टाइम से यही है। ये इंपॉर्टेंट है, कहां के हैं मेरे भाई? ये इथियोपिया के हैं। टेड्रोस अधनोम इथियोपिया के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। ठीक, अरे हाँ भाई, बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ऑफलाइन कमेंट करना भाई, अभी नहीं, उसके बाद बताते हैं। चलिए, आपको जान के मजा आएगा कि देखिए, पहले ये वाला सवाल करिए फिर बताता हूं। अभी हाल ही में हमने कैंसर सेविंग, लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन एक देश को हमने दी है, तो 7.5 टन माने 7,500 किलो कैंसर सेविंग मेडिसिन हमने एक देश को दी है। मेरे भाई बड़ा सिंपल है, अरे का से कैंसर, का से काबुल। बोलो भाई साहब, सही है, का से कैंसर, का से काबुल। बोलो सही है, हाँ जी, बधाई हो। आपको पता है आप 25 न्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपको मोस्टली न्यूज बढ़िया से याद होंगी। इजी लगा? पहले ये बताओ।
आसान लगा, सब कुछ लगा यार, अरे यार ये तो मस्त डुएबल है ना, मस्त डुएबल है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, एकदम बढ़िया सा, शाबाश भाई। चलो सब याद हो जाएगा, करंट अफेयर्स की टेंशन ही नहीं है भाई कोई भी। बोलो पेंसिल, सर पेंसिल, तुम्हारी टेंशन कैंसिल। आओ भाई अब देखते हैं। हाँ जी, एमटीएस के बेटा जी ऑफलाइन आप कमेंट कर देना, आप एमटीएस के नोट्स चाहते हो तो हम आपको स्टैटिक जीके की ऐसी ऐसी चीजें दे देंगे जिससे आपके काम भी ऐसे ऐसे हो जाएंगे कि आपको मजे मजे आ जाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये मैं आपको दे दूंगा, आप ऑफलाइन कमेंट कर देना तो मैं देख लूंगा, ठीक है। अभी तो पढ़ा रहे हैं, फिर देखते हैं। चल अब आते हैं बालकगण की, अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स खूब पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में पूछा गया गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ झांकी थी मेरे भाई, किस मंत्रालय की थी ये झांकी? वंदे मातरम थी ये झांकी। और 150 वर्षों की 150 वर्षों का पूरा ये हो गया था, 150 साल हो गए थे वंदे मातरम को करे हुए। तो हमने बोला भी इसका 150 वर्षों की यात्रा तो किसकी थी? ये कल्चर मंत्रालय की। एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, वंदे मातरम हमारा गीत है, हमारी संस्कृति है, बोलो हाँ या ना, है ना, हमारी संस्कृति का ही तो हिस्सा है। तो बस इसीलिए हमने इसको दिया था वंदे मातरम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था। और आंसर क्या आ गया हमारे पास फिर? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर देखो तो अच्छा, संस्कृति मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड में 2 सम्मान प्राप्त किए। पहले इसकी झांकी को मिला और उसके बाद यहां पर जो इन्होंने कल्चरल प्रेजेंटेशन दी उसको एक स्पेशल पुरस्कार और मिला है। तो देखिए इससे ये पता चलता है गवर्नमेंट का कितना फोकस इस समय कल्चर के ऊपर है। इसीलिए आप देखिए आपके स्टैटिक जीके, आपके एग्जाम वगैरह हर चीज में वो चीज दिखाई पड़ रही है आपको। चलिए ये सब हमने देख लिया और अब आते हैं आगे। वंदे मातरम की बात करेंगे तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और आज एक होमवर्क दे रहा हूं, बताना वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है, ठीक है? ये बताइएगा इसको गाने में कितना समय लगता है। और 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना करी थी अपनी नॉवेल आनंद मठ में। फिर पहली बार गाया कहां गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। आइए आनंद मठ ये हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किसको मिला है? देखिए प्रेसिडेंट्स कलर किस राज्य को मिला है? देखो कलर लगते, जैसे प्रेसिडेंट का कलर जब राष्ट्रपति का कॉलर मिल जाता है तो क्या होता है? जब राष्ट्रपति का कॉलर मिल जाता है तो पुलिस की वर्दी पर मेडल कैसा दिखता है? मतलब ये एक मेडल होता है ना, आपने देखा होगा यहां ऐसे मेडल सिक्के ऐसे चमकते रहते हैं, आपने देखा है यहां सिक्के ऐसे पुलिस की वर्दी पर मेडल चमकते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो कलर है वो क्या सिक्के ऐसे चमकते हैं ना, तो सिक्किम को मिला है, ये सिक्किम पुलिस को मिला है। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा लोग अक्सर ऐसे करके मेडल्स पहनते हैं जो सिक्के ऐसे चमकते रहते हैं। तो ये कोई भी मेडल होता है पुलिस का वो सिक्के ऐसा चमकता रहता है ना, जो वर्दी में पहनते हैं तो सिक्के ऐसा चमकता है, तो सिक्किम हो जाएगा, खत्म कहानी बस। आइएगा फिर देखते हैं, ये काफी प्रतिष्ठित सम्मान है, ये इसी को प्रेसिडेंट्स निशान भी बोलते हैं, ये हो गया ये। और सिक्किम की बात करेंगे तो राजधानी है गैंगटॉक। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ये आगे। राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर और ये राज्य बना था 36 अमेंडमेंट के तहत, ये राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य था इंडिया का। और ये पुलिस इकाई को प्रदान किए जाने वाला, पुलिस यूनिट को, एक इंसान को नहीं देते हैं, पूरी यूनिट को देते हैं, सबसे बड़ा सम्मान है ये। 2026 में कितने लोगों को पुरस्कार, पद्मा पुरस्कार दिया गया? अरे भाई तुमको देखो एक क्या है, अरे एक एक करके आओ और तीनों पद्मा पुरस्कार ले जाओ। पद्मा पुरस्कार कितने होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो क्या हो जाएगा? एक एक करके आओ, सुनो, एक एक करके आओ और तीनों पुरस्कार लेके जाओ। हो गया यार, खत्म कहानी। एक एक करके आओ और एक साथ तीनों पुरस्कार लेकर के जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 131 आ गया। बोलो भाई सही है, आगे बढ़े, एकदम शाबाश यार। चलिए आगे आते हैं, अब देखेंगे। तो हमने ये देख लिया सबसे बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा किसको मिला है? 5 पद्म विभूषण है, सबसे है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। याद करने में दिक्कत नहीं होगी, 13 13 5 हो रहा है, तो 113 13 और 5, ये सबसे बड़ा 5 है, ये इसको इनको मिला है। फिर बात करते हैं, अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? मेरे भाई ऐसा तुम समझो जरा, मैं बताता हूं तुमको व्यक्तिगत श्रेणी में। मेरे भाई एक बात बताओ, आपने सीता जी का जीवन देखा था? तो सीता जी का जो जीवन था वो आपदा से ही भरा हुआ था, है ना। जीवन में बहुत सारी आपदाएं आई उनके, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से उसका सामना किया। तो आपदा प्रबंधन भी उसी को दिया जाएगा जो सीता जी जैसा होगा, जिसने दृढ़ता से सामना किया और निकला। तो नाम में भी सीता होना चाहिए। तो देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके, बोलो याद रहेगा, है बढ़िया तरीका, बधाई हो भाई, मस्त एकदम। चलिए शाबाश, आगे आते हैं, ठीक, ऐसे याद रहेगा। अब देखिएगा, हाँ जी, ओके, आओ आगे।
फिर देखना 77वें गणतंत्र दिवस पर उपराष्ट्रपति ने शांति काल के लिए अशोक चक्र दिया जाता है, जो वीरता पुरस्कार होता है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? देखो भाई, एक बात बताओ, ये किसको दिया जाएगा? ये तो बहुत फेमस है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो नासा के उस मिशन के ऊपर भी गए हैं, है ना। तो बस इनको मिलेगा। ये अंतरिक्ष यान के ये मिलना बड़ी शुभ बात है। तो ये शुभांशु शुक्ला को मिलेगा, जो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट है और अभी आसमान में भी गए थे। यस, तो आ गया आंसर मेरे पास में, हो गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बोलो मेरे भाई, क्या बेहतरीन तरीके से आया आपको? एकदम बढ़िया से। आपको पता है आप 30 न्यूज कर चुके हैं, 44 मिनट में 30 न्यूज, और अभी मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। आप कहेंगे भाई साहब मजा आ गया। 44 मिनट में आप 30 न्यूज कर चुके हैं, एंड ऑल द न्यूज ये आपके दिमाग के अंदर बसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो भाई आगे आते हैं। बेटा मॉडर्न हिस्ट्री मत अभी करो, एमटीएस के लिए कर रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री मत करो, आप खाली फोकस अपना एक ही के ऊपर रखो। एक्सियम 4, हाँ जी, यस, आप सारा फोकस एक ही के ऊपर रखो, ये वाला। चलिए वेरी गुड यार, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम लोग किताबों के ऊपर चल रहे हैं, जो अभी एग्जाम में भी बहुत आ रही हैं। तो अभी हाल ही में देखना, कुल मिला के वीरता पुरस्कार 70 लोगों को दिया गया, 70 कर्मी है। इनको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है अशोक चक्र, बाकी कीर्ति चक्र मिला है इधर, और शौर्य चक्र 13 को। अब नीचे के नाम बहुत खास ऐसे नहीं कि आप याद ही करिए, ऊपर बड़े नाम पहले पूछता है। ठीक है, आओ फिर बात करेंगे यहां पर। फिर भी हमने इसको लिख करके हमने आपको दे दिया है, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं है। आएंगे यहां पर, अब बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। तैयार हो भाई, याद कराया जाए, आओ। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, जो हमारे उपराष्ट्रपति अभी हैं, इन्होंने हाल ही में एक प्रसिद्ध सर्जन की आत्मकथा, ये इन्होंने, उसको बोलते हैं पलनीवेलु गट्स, ये पलानीवेलु गट्स, इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। तो किसके लिए करा है, कौन से डॉक्टर हैं ये? इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पलानीवेलु, ये तो इनका नाम है डॉक्टर सी पलानीवेलु। इन्हीं की आत्मकथा थी, इनकी बायोग्राफी थी, ये बहुत फेमस सर्जन है, इनके ऊपर ये लॉन्च किया है। तो ये भारत में ना, ये लेप्रोस्कोपी, जो कुष्ठ रोग होता है ना, लेप्रोस्कोप मतलब कुष्ठ रोग कह रहा हूं, सॉरी, लेप्रोस्कोपिक मतलब होता है की होल सर्जरी, मतलब एक छोटा सा होल करके पूरा काम कर देते हैं। तो ये उसके पाइनियर, उसके जनक माने जाते हैं। ठीक, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइएगा, ये देखिए की होल सर्जरी, छोटा सा होल करके पूरी किडनी विडनी सबका ऑपरेशन हो जाता है, ये है। फिर बात करेंगे यहां पर, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। रेडी हो भाई? आइए चलिएगा। तो हाल ही में क्या हुआ, अभी फरवरी 2026 में बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिलाफ जीतने वाली पहली महिला शटलर कौन है? अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, थाईलैंड में आपने देखा होगा बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, बोलो हाँ या ना, आपने देखा होगा। तो थाईलैंड में क्या है, देवी देवताओं के मंदिर है ना, तो थाईलैंड की जहां बात आएगी तो देवी का मंदिर है, खत्म कहानी। तो देवी का सिहाग, तो देवी का सिहाग आ जाएंगे। थाईलैंड में जिस लड़की ने वो करा, वो कौन है? देवी का सिहाग। थाईलैंड में बहुत सारे हिंदू मंदिर भी, बहुत सारे। तो ये देविका का पहला BWF सुपर 300 खिताब है, हरियाणा से है और 20 साल की शटलर है ये। आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। तो BWF का हेडक्वार्टर पूछ सकता है कभी, तो ये मलेशिया है। देखिए शटलकॉक आप जब कभी बैडमिंटन खेला होगा तो नाली में गिर जाती है ना, खेलते खेलते मलिन हो जाती है, तो मलेशिया, ऐसा मोटा मोटा याद रखो, बस रिलेट करके याद रखोगे, याद रहेगा। चलिए आइएगा, फिर थाईलैंड की बात करेंगे। यहां पर राजधानी क्या है? बैंकॉक। कैपिटल क्या है इसकी? बैंकॉक। और मुद्रा क्या है? थाई बाहत, ये इसकी मुद्रा हो जाती है। फिर बात करेंगे फरवरी 2026 में वॉशिंगटन में अभी स्क्वाश ऑन फायर ओपन। तो स्क्वाश की बात कर रहे हैं, स्क्वाश कौन जीता? यार स्क्वाश का कभी भी नाम होगा हमारे वहां, क्या होता है स्क्वाश ऑन फायर का मतलब क्या हो गया? ऐसा समझो, फायर माने आग, तो यहां पर क्या होगा, टूर्नामेंट में ही आग है। और अनाहत का खेल कैसा है? अनाहट, अनाहट मतलब इनका खेल ही फायर है, हॉट है, अनाहट इनका खेल, जो खेलने का तरीका है बहुत ही एकदम आग लगाने वाला है, तो अनाहट नाम में ही वही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्क्वाश ऑन फायर, अनाहत, ये आ जाएंगी। तो अनाहत सिन्हा, ये अनाहत सिंह, ये हो गई। तो ये स्क्वाश में वैसे भी सबसे फेमस यही है इंडिया में अभी जो चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष खिलाड़ी को इन्होंने हराया था। अभी आप ये समझ लीजिए 26 टूर्नामेंट उन्होंने खेले और उसमें से 15 जीते हैं। बड़ी बात है यार, 26 में 15 जीतना। फिर आते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ। अब देखो पुरुष ओपन कौन जीता, पुरुष ओपन कौन जीता, महिला ओपन कौन जीता। देखो ऑस्ट्रेलिया हम कैसे जाते हैं, कार ले लो, कार से जाओ ऑस्ट्रेलिया, तो कार्लोस, कार्लोस जो है इन्होंने पुरुष ओपन जीता है। और महिला ओपन की बात करेंगे तो क्या, कार ले लो और रास्ते में महिला को भी ले लेना, मतलब उनको रास्ते में भी ले लेना भाई, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या लेना, क्या ले लेना, महिला को भी ले लेना, एलिना। तो ये आ जाएगा एलिना रबिकीना।
तो ये आ गया एलिना रेबेकिना। तो यहां पर कार ले लेना माने कार्लोस आ गए। देखो क्या हो जाएगा, यहां पर पुरुष जो है वो किसने जीता है, कार्लोस। तो कार ले लेना और रास्ते में महिला को भी ले लेना, तो यहां आ जाएंगे एलेना। तो ये हो गया कार्लोस एंड एलिना। यहां तक की बात ठीक है, शाबाश है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन के वीडियो में देखिएगा, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल की बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, नोवाक जोकोविक को हराया है, नोवाक जोकोविक को हराया है। कौन आ जाएगा, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो कार ले लेना, कार से ही जाएंगे ना। खत्म कहानी भाई साहब, हो गया है हमारे पास यहां पर मामला। और अब मैं आपको यह बता दूं कि अब आप अपने पूरे 15 दिन के करंट अफेयर्स का, आपने पता है, आपको आइडिया आपने कितनी न्यूज करी है, आपको आइडिया भी नहीं है। मैं बताऊं कितनी करी है, सुन के आप भी कहेंगे अरे बाप रे सच में। हाँ जी सच में, बताएं कितनी आपने न्यूज करी है अभी। मेरे भाई आपने अभी तक कुल मिला के 35 न्यूज आप कर चुके हैं। 35 बेटा जी, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे हर सैटरडे हम वीकली करंट अफेयर कराते हैं। हर सैटरडे आपको डेली करंट अफेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो हम कराएंगे वो आपको याद हो जाएगा, ये पक्का वादा है हमारा। और आपको बस शनिवार सुबह 8 बजे ये वीकली करंट अफेयर शो पर, बहुत बढ़िया शो। चलिए चला जाए आगे। 35 न्यूज आप अभी तक कर चुके हैं और आखिरी न्यूज अब आ गई है। देखो आखिरी पे आते हैं, राइट साइड कॉर्नर पे कहां लिखा है, नहीं भाई यहां नहीं लिखा है। अच्छा ये तो 139 लिखा है, 139 न्यूज स्विंग करे हो भाई। चलिए तो ये हो गया। अब फरवरी में महिला प्रीमियर लीग, विमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, तो इसमें शतक किसने बनाया है। देखिए विमेन प्रीमियर लीग में एक ऐतिहासिक काल हुआ, तो अभी फरवरी में विमेन प्रीमियर लीग चल रहा। इतिहास में शतक बनाने वाली पहली, विमेन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है। देखो एक बात बताओ, तो जो इन्होंने क्या है, ऐसा शतक बनाया, इतना छक्का चौवा मारा कि वहां के स्टेडियम के नट बोल्ट ही धीमे हो गए। नट बोल्ट, नट और स्क्रू ही ढीले हो गए, नट स्क्रू। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, बिल्कुल रहेगा मेरे भाई, बिल्कुल रहेगा। चलिए आइए, बस ऐसा छक्का चौवा मारा कि नट बोल्ट ही धीमा हो गया, पूरा ढीला हो गया स्टूडियो का। आइए, हो गया। इंग्लैंड और मुंबई इंडियंस के खिलाफ चल रहा था, नेट साइबर ब्रंट ने डब्ल्यूपीएल में 16वें मैच के दौरान डब्ल्यूपीएल इतिहास का पहला शतक जड़कर इतिहास रच दिया इन्होंने। आइएगा, फिर बात करेंगे। यहां पर आरसीबी के खिलाफ मैच चल रहा था यहां। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए किस एआई का सहारा लिया, मतलब किस एआई ने स्पॉन्सर किया है, तो इस बार का ये है, ये जेमिनी द्वारा, गूगल के जेमिनी द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, 270 करोड़ का स्पॉन्सरशिप डील है बीसीसीआई को, जेमिनी द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। शाबाश यार, आगे आते हैं। फिर देखिएगा तो सौदा कितने का हुआ है, 270 करोड़ का। ये गूगल का जेमिनी एआई है ये। और पहले देखिए ड्रीम 11 था, फिर गेमिंग एप्स बैन हो गई तो ड्रीम 11 भी बैन हो गया। फिर और कौन कौन है, टाटा है, ये सारे लोग हैं अभी। आइए, अभी मेन स्पॉन्सर कौन है, ये मेन टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। और अभी अब ये भी आ गया है, साथ ही में बीसीसीआई भी आ चुका है। इससे पता चलता है देखिए कि एआई कितना हेविली इंडिया में पेनिट्रेट करना चाहता है, कितनी तेजी से ग्रोथ करना चाहता है। स्टेट स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी हाल ही में असम चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ थी, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है, इन्होंने कौन सी योजना शुरू करी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए एक बात बताओ, मुख्यमंत्री ने क्या किया, चाय कैसे बनती है, 2 पत्ती और एक कली से, बोलते हैं ना, एक इलायची की कली डाल देना। अरे भाई 2 पत्ती और एक कली से ना बनती है, खत्म कहानी यार। चाय कैसे बनती है, 2 पत्ती और एक कली से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एती कोली दूती पात, एती कोली दूती पात माने एक कली और 2 पत्ती, खत्म कहानी, हो गया। सोचना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ भी सोचना ही नहीं है कुछ भी। आप सीधा सीधा नॉर्मल, सीधे कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आ जाएगा। एती कली दूती पात मतलब एक कली और 2 पत्तियां, इनसे बनती है। वेरी गुड, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। और हर महीने जो हमारी मैगजीन रहती है ना, उसको पढ़ते रहा करो। मैगजीन आप सबके पास में है, जिनके पास में नहीं होगी वो लैब की जो ऐप है, इसके ऊपर मैगजीन अवेलेबल है। हर महीने की मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होती है, आप वहां से भी उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत प्यारी होती है। हर न्यूज के बाद जो स्टैटिक जीके होती है, पूरे महीने में एक मैगजीन आती है, वो उससे करते रहो तो क्या होगा ना, साल भर का जो है ये एक ही उसमें साल भर, एक ही उसमें एक बार में लेकर के साल भर तक हमेशा उसमें मैगजीन आती रहती है। ब्रिलियंट मैगजीन।
तो जिनको भी अगर नोट्स नहीं बनाने की आदत है कि यार नोट्स नहीं, हम चाहते हैं हमें पूरे पूरे मैगजीन मिल जाए हमको, तो आप वहां पर जाकर के आप उस मैगजीन को ले सकते हैं। ब्रिलियंट मैगजीन। आइएगा, चलिए यहां पर हो गया। तो योजना के तहत प्रत्येक पात्र चाय बागान श्रमिक को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। ठीक है, 27, ये सब नहीं याद करना है, मेनली 302 करोड़ का बजट है और 5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्टिन्यूअस चाय उगाने वाला क्षेत्र जो है वो है असम, और भारत की कुल चाय का 50% अकेले सोचो वहीं से आता है। आइएगा, अब अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। देखो भाई मेरे, अब हम शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। एचएएल के नए सीएमडी की बात कर रहे हैं, तो एचएएल में नई नियुक्ति हुई है, तो एचएएल की बात करेंगे मेरे भाई। एक बात बताओ, जब एचएएल का मतलब क्या है, हेलीकॉप्टर और ये सब बताता है ना, ये हेलीकॉप्टर और प्लेन बनाता है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एरोनॉटिक मतलब जब प्लेन उड़ता है तो सामने क्या दिखता है, सूरज। सूरज माने रवि होता है ना, रवि पर्यायवाची सूरज का। जब प्लेन उड़ता है तो सामने रवि दिखता है, तो माने ये क्या आ जाएंगे, कोटा रवि, ये हो जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, आइए ये देख रहे हैं, ये धरती से उड़ के सीधे कहां गया, सूरज के पास में, रवि, रवि के पास में, हो गया, खत्म कहानी। चलिए फिर क्या हो रहा है, अभी डीके सुनील साहब रिटायर हुए हैं तो ये आ गए हैं। अब हमारे पास में एचएएल क्या है, वालचंद हीराचंद, इन्होंने स्थापना करी थी इसकी, और फिर ये सरकार ने ले लिया था। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, ये बेंगलुरु में है ना। फरवरी 2026 में ताशकंद में अभी हुआ क्या, ओलंपिक एसोसिएशन की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके अभी चेयरमैन चुना गया है। किसको, देखो भाई, जो ओलंपिक का चेयरमैन होगा वो कैसा आदमी होना, ओलंपिक में कौन जीतेगा एक बात बताओ। ओलंपिक में वही जीतेगा ना जो थोड़ा जवान होगा, बोलो हाँ या ना, या बुढ़वा आदमी होगा। नहीं, ओलंपिक में वही जीतेगा जो थोड़ा जवान होगा, है ना, जवान होगा। बुढ़वा आदमी तो नहीं जीतेगा, तो थोड़ा जवान होगा। तो यहां पर भी क्या आ गया, शेख जोआन बिन, इनके नाम में ही जवान है, शेख जोआन बिन अल हामिद। आपको एक बात बताऊं, आपने 40 सवाल कर लिए हैं, पूरा करंट अफेयर सवाल कर लिया है, 40 सवालों का ये सफर हमारा पूरा हो गया है यहीं पर। बोलिए भाई, आ गए मजा, एकदम बेहतरीन। यही हमारा कंप्लीट सफर था, पूरा का पूरा। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। और अब मुझे ये बताओ कि तुमको याद हुआ, अब तुम्हें एक जादू दिखाते हैं हम। ठीक है, आइए अब एक जादू दिखाते हैं। ठीक, जितना आप सोचिए, पूरे पूरे 15 दिन का करंट अफेयर्स आपने 1 घंटे में कर लिया है, सब कुछ। आर्मी की वैकेंसी का फॉर्म कब से डलेगा, जैसे ही आएगा हम जरूर बताएंगे भाई, जैसे ही आएगा हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एप्स्टीन फाइल्स क्या है, इसको भी हम जल्दी बताएं। इसको हम देखो आज बनाते हैं, इसका रिवाइज करवाएं एक बार। सर एएलपी के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैराथन लीजिए, एएलपी करंट अफेयर्स के लिए मैराथन। देखो जो मैं कर रहा हूं ना, जो मैं करवा रहा हूं, मंथली वाले आप उसके लिए देख लो, एएलपी के लिए बस काफी है। जो मंथली और वीकली कराए हैं 8 घंटे, 4-5 घंटे में उसको लाइन से देख डालो 2x के ऊपर, मैराथन से जल्दी काम हो जाएगा। ठीक, आइए शुरू करें, रेडी हो सारे के सारे, आ जाओ भाई। तो शुरुआत करते हैं। फरवरी में यात्रियों के लिए परिवहन के लिए हाइड्रोजन संचालित बसें कहां जाएंगी, हाइड्रोजन संचालित बसें कोचिन सिटी, क्लीन सिटी, ये कोचिन में आ जाएगी। भाई लोग बहुत तेजी से आंसर देना, ठीक है, बहुत तेजी से, आओ आगे। फिर देखना अभी क्या आएगा यहाँ पर, फरवरी महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र में क्या था, सबके नेत्र महाराष्ट्र पे थे, यानी सुनेत्र, ये आ जाएगा। और आगे आते हैं, अब देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब के जालंधर जिले में स्थित आदमपुर हवाई, आदम कहां गया, ज्ञान लेने के लिए, गुरु के पास गया, तो गुरु रविदास, ये हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पर, रेलवे ने किस शहर में पहली एलएनजी, इसके इंजन में ये एक बड़ा अहम बदलाव है, तो अहम बदलाव है माने अहमदाबाद। हाँ जी, आंसर फास्टर और फास्ट और फास्ट, गाइस एवरीवन, खूब फास्ट। देखो तुम्हें कितना याद हुआ है, आई एम टेलिंग यू यार, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स, जो तुम्हें कम टाइम में इतना भयंकर तरीके से तुम्हें सब याद हो गया है। इतना तो, इतनी न्यूज याद करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, 40 न्यूज याद करने में। जस्ट बस ये है कि फोकस करके देखते रहिए और जवाब देते रहिए, तो आपको सब रट जाएगा क्लास में ही। आइए फिर बात करेंगे, यूपी में एक नया बर्ड सेंचुरी आई है जो कि रामसार साइट बन गई है। आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगी मेरे भाई, पटना है, एटा में है, पटना बर्ड सेंचुरी, रामसार बन गई है। टोटल इंडिया में अब कितनी रामसार साइट हो गई है, अब टोटल इंडिया में 98 रामसार साइट हो गई है। और आगे आते हैं, अब देखो अभी हाल ही में इंटरनेशनल जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी वाली चीज है वो कहां पर आई है भैया, सर्कुलर इकोनॉमी की क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी की तो जय हो, तो जय हो माने जयपुर, ये हो गया। फिर बात करेंगे अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय द्वारा भारत स्टील अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहां किया गया था, जहां सबसे ज्यादा स्टील लगेगी, कहां लगेगी मेरे भाई, भारत मंडपम में। और आगे आते हैं, चलो भाई, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष, किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो अटल पेंशन योजना आ जाएगी, अटल है 2030 तक की। फिर बात करेंगे यहां पर, हाल ही में पंजाब पुलिस ने क्या किया है, यस, पंजाब पुलिस ने क्या किया है, क्विक एवरीवन, सब आंसर देंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर वेरी गुड यार। तो यहां आ जाएगा, प्रहार करेंगे, ये उसके ऊपर प्रहार किया जाएगा। आगे आओ,
कर्तव्य पथ पर यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये एक तो ईयू के थे दो लोग, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। फिर बात करेंगे हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या किया? अरे यार कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंटरनेट पर डाल दिया, तो ईसीआई नेट नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। खत्म कहानी, आगे आते हैं। फिर देखेंगे 100% नगर पालिका, यहाँ पर साइंटिफिक प्रोसेसिंग, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। अच्छा, ये कहाँ का होगा? जिस भी शहर में अगर मान लो कचरा जो है डंप ही नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब उस शहर का लक बहुत अच्छा है और बड़ा साफ सुथरा रहेगा, है ना? तो ये लखनऊ में आया है, ये आ जाएगा। आओ, हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या के लिए क्या किया गया है? देखो भाई, कुत्तों को लाड प्यार बहुत करा जाता है, तो लाड प्यार के लिए क्या, एक डॉग, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी है, लाड प्यार से लुधियाना, लुधियाना ये आ जाएगा, हो गया, लाड लाड से याद आ जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस में अभी हाल ही में कौन सी नई स्कीम लॉन्च करी गई? बढ़िया, हर डिस्ट्रिक्ट हर खाना, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, हो गया भाई मेरे। और आगे आते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अभी अनिल साहब ने क्या किया? देखिए, डिफेंस के लोग हमेशा किसी न किसी मिशन पे होते हैं, तो ये क्वांटम मिशन होगा, मिलिट्री क्वांटम मिशन, हो गया भाई। आगे आएंगे, एशिया का सबसे बड़ा विंग्स मिले, जब हम विंग्स मिले तो हम हाई गए, तो हैदराबाद, हो गया भाई मेरे, ये आ गया। आगे आते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेलवे की सुरक्षा और सेवा में सुधार के लिए विशाखापट्टनम स्टेशन का नाम पहला ह्यूमनॉइड रोबोट रखा है। तो पहला ह्यूमनॉइड देखता बहुत तगड़ा है, तो क्या आ जाएगा इसका? एएससी अर्जुन। फिर बात करेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी किताबें के लिए करा था। किताबें कौन है? वो हमारे ऐतिहासिक किताबें, ऐतिहासिक किताबों को ग्रंथ बोलते हैं, तो जहां वो रखी जाएंगी, जहां उनका घर होगा, घर को कुटीर बोलते हैं, तो ग्रंथ कुटीर हो गया। फिर बात करेंगे, मोदी जी ने अभी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किसके लिए लॉन्च किया? तो हमने ये न्यूज कहां देखी? हमने ये न्यूज टीवी पे देखी, तो टीवी माने क्या आ गया? ये आ गया तिरुवनंतपुरम। आगे आते हैं, अभी ये सीवीड एक्सपो कहाँ हो रहा था? देखिए, सीवीड, अगर मुझे सीवीड उगानी है तो इसकी मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी ना, तो कोचिंग कहाँ लूंगा मैं? कोची में, हो गया मेरे भाई, ये हो गया। फिर बात करेंगे, गणतंत्र दिवस में ऑल मेल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन होगा? जिसके नाम में ही रण है वही लीड करेगी, सिमरन, तो सिमरन बाला। फिर बात करेंगे अभी हाल ही में कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं, तो कृषि वर्ष कौन सा है? हाल ही में जो कृषि वर्ष बनाया गया, जिसको मध्य प्रदेश में घोषणा करी गई है, वो है 2026। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे अभी हाल ही में 16वां, अभी ईयू के साथ में हमारा क्या हुआ? मुक्त व्यापार ये समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है हमारा, तो ये आ गया एफटीए। फिर बात करेंगे, जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी? तो ये क्या है? यू स्टे अवे, माने यूएसए, तो ये आ गया, हो गया भाई। फिर बात करेंगे 7.5 स्तन कैंसर की, का से कैंसर, का से काबुल, तो हमने ये अफगानिस्तान को भिजवाई है। फिर बात करेंगे यहाँ पर कितने वंदे मातरम कौन सी मिनिस्ट्री से था ये इस बार का टैब्लू? कम ऑन, शाबाश एवरीवन, तो ये आंसर क्या आया हमारे पास में? कल्चर मिनिस्ट्री से, हो गया। आगे बात करेंगे, फिर बात करेंगे यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट्स निशान, प्रेसिडेंट्स कलर किसको मिला है? एक प्रेसिडेंट निशान, जो मेडल्स होते हैं ना पुलिस की वर्दी पे, सिक्के ऐसे चमकते हैं, तो ये क्या हो गया? सिक्किम हो गया। फिर बात करेंगे, आइएगा यहाँ पर, आ गया, हाँ, 2026 में कुल कितने पद्मा पुरस्कार मिले? भाई एक एक करके आओ और तीनों पद्मा पुरस्कार लेके जाओ, आंसर ये हो गया। फिर बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, आपदा की बात कर रहे हैं, आपदा सबसे ज्यादा किसके ऊपर आई थी? सीता माता के ऊपर, और वो आपदा से निकली थी, तो नाम में सीता होना चाहिए, तो सीता अशोक शेल के। फिर बात करेंगे यहाँ पर अशोक चक्र जो मिला है, ये किसको मिला है? पीस टाइम का, ये तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये नासा जा रहे थे, मतलब ये ऊपर मिशन पे गए थे। फिर बात करेंगे यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन साहब ने जो किताब लिखी है, तो इन्हीं के ऊपर हो जाएगी, इसमें तो क्या ही बात करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला बीडब्ल्यू सुपर 300, भाई बैंकॉक में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। थाईलैंड में क्या है? थाईलैंड में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो देवी का मंदिर है वहां पर, तो देवी का सिहाग हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर स्क्वाश ऑन फायर, फायर की बात कर रहे हैं, तो अनाहॉट, मतलब अनाहिता का गेम जो है वो बहुत बहुत हॉट है, मतलब एकदम फायर गेम है, जब खेलती है तो एकदम स्टेडियम में आग लग जाती है, इतना बढ़िया खेलती हैं स्क्वाश रिंग में, तो क्या हो गया? अनाहॉट। हालांकि ये है भी इसी, अनाहत सिंह जो है ये है भी इसी, स्क्वाश में सबसे अच्छा नाम इंडिया में यही है। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन में क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया जाना तो कार से जाना, साथ में महिला को भी ले लेना, तो ये एलेना और कार्लोस अल्कराज। हाँ जी, बोलिए भाई, कार ले लेना, तो कार ले लेना, तो कार ऑस्ट्रेलिया जाते समय कार ले लेना, तो कार इस कार्लोस और कार ले लेना सो इस एलेना, दोनों लोग इसी में आ जाएंगे, कार ले लेना में ही आ जाएंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग में, WPL में क्या हुआ? जब यहाँ पर शतक बनाया तो यहाँ क्या हुआ? नट बोल्ट धीमे हो गए, तो नट और स्क्रू ढीले हो गए, तो नट स्क्रू ब्रंट हो गया। आगे आएंगे, BCCI ने स्पॉन्सरशिप किसकी ली है? गूगल के जेमिनी की ली है। हाँ जी। फिर बात करेंगे, इन्होंने क्या किया है? 2 पत्ती 1 कली, ये आ जाएगा यहाँ पर, चाय में यही तो बनती है, ऐसे तो चाय बनती है। फिर बात करेंगे
HAL में क्या हुआ है, HAL जब विमान उड़ते हैं तो किसको आंखों में क्या पड़ता है, सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या है, रवि, कोटा रवि हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पर कहाँ गया, अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्या हो रहा है, ओलंपिक कमीशन ऑफ एशिया की, अगर अभी ओलंपिक परिषद ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बन रहे हैं, कैसा होना चाहिए ये आदमी, तो जवान होना चाहिए, बुढ़वा होना चाहिए, जवान होना चाहिए, तो जवान नाम में ही जवान है इनके। कैसी रही मेरे भाई, अब बताओ। दैट रैप्स अप योर कंप्लीट 15 दिन के करंट अफेयर्स। अल्टीमेट लगा, मजा आ गया, 15 दिन की सारी न्यूज थी। अब वो लोग जो 15 दिन में 15 घंटे डेली डेली 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं, और एक है आप जो 1 घंटे में ही 15 दिन का काम कर दिया है। अब आपने करा है स्मार्ट स्टडी, मजे आ गए, एकदम बढ़िया। ठीक है जी, तो ये थी पूरी कहानी। ठीक, अब चलते हैं, बाय बाय करते हैं। कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही है आज की गुरुदक्षिणा, और आपको ये पूरा सब जितना भी है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी ये दूंगा, अभी आपको ये आपको यहाँ की थ्योरी, ये जो है डेज वाला जो है ना, ये मैं आपको अभी दूंगा टेलीग्राम पे, इसको एक बार देख लीजिएगा। 3 चीजें हैं, ये 3 चीज मैं आपको दूंगा ये होमवर्क में। ठीक है, यहां तक आ गया बढ़िया से, चलिए शाबाश। तो अब आपने ये सारी की सारी चीज देख ली है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये दिखाते हैं। देखो भाई, आ गया, कहाँ गया पीडीएफ इसका, यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया पीडीएफ, हिंदी मीडियम वाले यहां पर, इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर। ठीक है, बस। और ये HFT शुरू हो चुकी है गाइस, SSC के लिए जिन भी बच्चों को पूरी तैयारी करनी है हमारे साथ में, बहुत ही मतलब इसका टारगेट ये है। व्हाट इज HFT? 100 डेज में आपने देखा कि कैसे अगर चीजों को अकलमंदी से करा जाए तो चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। तो HFT का टारगेट ये है, 100 डेज में एक बिगिनर बच्चा HFT के थ्रू 150 प्लस स्कोर मॉक में पहुंच सकता है, और एक रिपीटर बच्चा 160-65 तक पहुंच जाएगा 100 डेज में। ये है HFT का मूल मंत्र। दिस इज व्हाट HFT डज। HFT एक व्यक्ति को इतना एम्पावर कर देती है कि 100 डेज में एक बिगिनर पहुंच जाता है 150 तक, और एक रिपीटर पहुंच जाता है 165 मार्क्स तक मॉक्स में, ये टियर 1 के। तो ये है HFT, ये शुरू हो चुकी है मेरे भाई, कल से ही शुरू हो चुकी है। आज इसकी दूसरी क्लास है, मेरी इस क्लास के तुरंत बाद ही इसकी दूसरी। इकोनॉमिक्स से हमने किया है शुरुआत, और बहुत तगड़ी है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, ये 1900 का है, अभी ये आपका 1299 में है। कूल, चलिए, और ये सारी चीजें इसमें है। ठीक, और जो GD वाले बच्चे हैं, MTS वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए खैर ये सब चीजें है ही है। कांस्टेबल वाले हैं, उन सबके लिए यहां पर ये है। चलिए बाय बाय करें। ठीक है, अच्छा, थैंक यू गाइस। तो डू लेट मी नो कि कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक और फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक, रेलवे ग्रुप डी का बैच 15 से नहीं होगा यार, ये 9 या 10 तारीख से होगा। 15 से नहीं होगा, 9 या 10 से होगा। एक बार सपोर्ट पे पूछ लो एक बारी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।